चलती कार अचानक और उसमें आग लग गई और चलती कार आग का गोला बन गई। कार के इंजन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में सवार मां बेटे ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जमशेदपुर के चाकुलिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से दोनों चालक झुलस गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के कोतवाली थाना इलाके में जमीनी विवाद में मारपीट और जमकर हंगामा हुआ। चौराहे के पास छावड़ा स्पोर्ट्स सहित तीन दुकानों की जमीन को खाली कराने को लेकर हंगामा हुआ। दुकान के मालिकों का कहना था कि मामला कोर्ट में है। कटिहार में छुट्टी पर घर आए वायुसेना के जवान के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायुसेना के जवान के मुताबिक पड़ोस के लोगों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच में सामने आया कि युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। विवाद बढ़ने पर लोगों ने उसकी लाठी डंडे से पिटाई कर दी। युवक की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। समस्तीपुर में जिला परिषद कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्यालय परिसर के एक कमरे में कुछ लोग टेबल के आसपास बैठे दिखाई दे रहे हैं, जहां बोतल और कई ग्लास भी नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कमरे में शराब पार्टी चल रही थी। नवादा में सड़क हादसे के बाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने डॉक्टर के चैम्बर में मौजूद नहीं रहने पर हंगामा किया। अस्पताल की लापरवाही पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की हालत बिगड़ी। सासाराम के दरिहट थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई। भगवान श्री राम, जानकी, श्री कृष्ण और ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हुई है। चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट को तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। खूंटी में पुलिस और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य श्रवण दास के बीच मुठभेड़ हो गई। जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित इंदवन जंगल की है। अपराधी ने सब इंस्पेक्टर का हथियार छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। बाढ़ में कौंदी गांव में वर्चस्व को लेकर हुई गोलाबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायल ने बताया कि स्टैंड पर जुआ और गैंसिंग का खेल चल रहा था, जिसे रोकने के दौरान विवाद बढ़ गया और फायरिंग शुरू हो गई। सरायकेला में शराब से लदी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना चौका थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास की है। हादसे में चालक बाल बाल बच गया, जबकि वाहन में लदी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। वैन में करीब 4,62,000 रुपए मूल्य की शराब लदी थी। अरवल में सोन नदी में नहाने के दौरान 5 दोस्त नदी में डूबने लगे, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय गोताखोरों ने 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के रमतोहमा गांव में बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। एसएसपी ने मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए। रांची के तुपुदालां क्षेत्र के सीरी जंगल के पास महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गया। महिला को कीसा वाहन से कुचलकर मौत की आशंका जताई गई। साथ ही हत्या से पहले दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पटना के दानापुर में गंगा स्नान के दौरान 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के हेतनपुर घाट की है। तीनों स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए और डूब गए। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मोतिहारी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां गरीबों को कफन के लिए सहायता राशि की योजना में बड़ा घोटाला सामने आया, जिसका खुलासा खुद विभागीय जांच में हुआ। यहां जीवित व्यक्ति के नाम पर कफन के पैसों की निकासी की गई।
रांची के पुंदांग गोपी क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई। चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 1,55,000 रुपए नकद के साथ 10 से 12 लाख रुपए के गहनों की चोरी कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। नालंदा के पावापुरी अस्पताल में नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल के बाथरूम से बच्ची का शव बरामद किया गया। अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पूर्णिया के डंगराहा गांव में शाहजहां हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में दोनों ने आपसी विवाद और मोटर चोरी के आरोप को हत्या की वजह बताया। चाईबासा चक्रधरपुर एनएच पर उलीगुटू गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग पुलिया के नीचे गिर गए, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा बाइक सवार घायल हो गया। गुमला के चैनपुर प्रखंड में 2 अलग अलग हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। पहली घटना में बेटे ने पिता को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी घटना में शराब के नशे में पति ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की बांस के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा के अमनौर में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया है। धनबाद के गोंदूडीह ओपी क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान बस्ता कोला निवासी उमेश यादव के रूप में हुई है। मृतक के भाई ने पुरानी रंजिश या लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई है। मोतिहारी में छोड़दानो थाना इलाके में एसएसबी और मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। रघुनाथपुर इलाके के सैनिक रोड पर तस्कर सुदूर आलम नेपाल से गांजा की खेप लाया था। पुलिस ने तस्कर को गांजे की खेप सहित पकड़ लिया। पटना में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया जो आरा में टेंट लगाकर रहता था और पटना समेत आसपास के जिलों में चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। बेहटा के चर्चित लूटकांड में शामिल इस गैंग के 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में टेंडर घोटाला मामले के मुख्य आरोपी ऋषुश्री की रिमांड अवधि पूरी हो गई। रिमांड खत्म होने के बाद एसवीयू की टीम ने उसे दोबारा बेऊर जेल भेज दिया। पिछले 5 दिनों के दौरान एसवीयू ने ऋषुश्री से करीब 33 घंटे पूछताछ की। रांची साइबर थाना की ओर से फेसबुक पेज और क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया। इस पेज के जरिए लोगों को साइबर अपराध के नए पैंतरों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। इस पेज के माध्यम से लोग साइबर अपराध की शिकायत भी दे सकेंगे। मोतिहारी के हरैया थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 25,300 पीस नशीली एक्सपायरी टैबलेट जब्त की। पुलिस लगातार नशा के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भारत नेपाल सीमा इलाके में बड़ा एक्शन लिया गया। पटना में नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कृपाल टोला में छापेमारी की। गुमटी नुमा दुकान से 65 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दुकानदार सनी कुमार को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात को सुल्तानगंज देवघर के कामराय चौक के पास अंजाम दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ा और जमकर पिटाई की। गुमला में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवादा में साइबर अपराध के कांड में सम्मिलित 8 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में पुलिस ने छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 9 एंड्रॉइड फोन, 3 पन्ने का कस्टमर डाटा और 1 ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया।
वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ अभी चल रहे ट्राई सीरीज के फाइनल में 29 बॉल पर 94 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को उन्हें यह सम्मान देंगी। नई दिल्ली में शाम 5 बजे आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद्म भूषण ग्रहण करेंगे। मुंगेर में पुलिस ने तैनात सिपाही अमृत कुमार ने मेहनत और लगन की मिसाल पेश की और 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में कार्यरत अमृत कुमार ने ओबीसी कैटेगरी में 350वीं रैंक हासिल किया। अमृत कुमार सहरसा के बरियाही गांव निवासी हैं। सासाराम में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी का तिलक समारोह है। शिवसागर प्रखंड के बड्डी गांव में तिलक समारोह की तैयारी चल रही है। गांव में उत्सव का माहौल है। समारोह के लिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पटना जिले के 95 परीक्षा केंद्रों पर नीट री परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रश्न पत्र का स्तर अपेक्षा से कठिन होने के कारण अधिकतर परीक्षार्थी मायूस नजर आए। परीक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षार्थियों ने संतोष जताया। गिरिडीह के भोगताडी गांव में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गांव के करीब 20 परिवार केवल एक चापाकल के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय पेयजल व्यवस्था बहाल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आरा एनकाउंटर मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। लखीसराय में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित 12 साल बेमिसाल विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। झारखंड के फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार ने फार्मेसी माफिया पर बड़ा हमला बोला। रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे ने फार्मेसी माफिया पर फार्मेसी काउंसिल में अपना दबदबा बनाने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड फार्मेसी काउंसिल को बदनाम करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पहुंचे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। आर.के. सिंह ने कहा कि यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति ने एक सराहनीय पहल की। नीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के लिए ठंडे पानी, चने और गुड़ की निःशुल्क व्यवस्था की। शहर के सभी 13 परीक्षा केंद्रों पर यह व्यवस्था की गई। पटना के इस्कॉन मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 50 से अधिक किस्मों के आमों से इस्कॉन मंदिर को भगवान को सजाया गया। करीब 1.25 लाख आम से भगवान का श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं। भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की। अररिया में 4.3 करोड़ की लागत से बना विद्युत संचालित मोक्षधाम 25 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सका है। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि मोक्षधाम में स्टाफ, बिजली की व्यवस्था नहीं है। राजधानी के जेएससीए में चल रहा झारखंड क्रिकेट T20 लीग लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। 10 जून से शुरू हुआ टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसका फाइनल 23 जून को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को लेकर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राहुल शर्मा रांची पहुंचे। जामताड़ा के नाला प्रखंड में
सागजुड़िया गांव से पैकबड़ गांव तक जाने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी पक्की नहीं बन पाई है। ये सड़क पैकबड़ पंचायत भवन तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को पक्का बनाने की मांग की है। चाईबासा के बंदगांव प्रखंड के डोमरा गांव के किसान हेमंत हेम्ब्रम खेती के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रही हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों से लगभग 2 एकड़ जमीन में आम्रपाली, दशहरी और अन्य उन्नत किस्म के आम की खेती की है। इससे उन्हें हर साल अच्छी आय होती है। बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब हाईटेक नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। पटना की गोविंदपुर के प्राचीन शिव मंदिर में 5 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 551 महिलाओं ने पवित्र गंगाजल को कलश में भरकर मंदिर तक की यात्रा पूरी की। मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण ढंग से नीट की परीक्षा खत्म हो गई है। एसएसपी ने खुद परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा खगड़िया पहुंचे हैं। बेलदौर प्रखंड के पंसलवा गांव पहुंचकर सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान राजेश वर्मा ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का जल्द निदान किया जाएगा। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भागलपुर में शांति समिति की बैठक की गई। थाना परिसर में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बोकारो में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जामताड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कम तेल की थाली देश रही खुशहाली अभियान के तहत आयोजित हुआ, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। बोकारो में नीट परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए। सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रहे। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया गया। दरभंगा में लक्ष्मी सागर वार्ड 15 की बेटी प्रिया ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे बिहार में 10वां स्थान हासिल किया। खास बात यह रही कि उन्होंने ये सफलता पहली कोशिश में ही हासिल की। बेतिया के सोनासती गांव की सोनम कुमारी ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। सोनम कुमारी का बीडीओ पद पर चयन होने से परिवार में खुशी का माहौल है। सोनम कुमारी जीएसटी इंस्पेक्टर राहुल कुमार चौबे की पत्नी है। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम कड़ी सुरक्षा और कदाचार मुक्त माहौल के बीच संपन्न हो गया। छात्रों ने बायोलॉजी और फिजिक्स के पेपर को टफ बताया। हालांकि इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, जिसमें कागजी प्रक्रिया पूरी करनी थी। रांची के लोक भवन के बिरसा मंडप में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल समेत लोक भवन परिवार के सदस्यों और स्कूली बच्चों समेत कुल 253 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने योग को भारत का विश्व को दिया गया अनुपम उपहार बताया। पटना के परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा समाप्त होते ही ओल्ड बाईपास पर परीक्षार्थियों और अभिभावकों की भारी भीड़ से भीषण जाम लग गया। अगमकुआं फ्लाईओवर से लेकर राजेंद्र नगर तक हजारों वाहन जाम में फंसे रहे।